पहले जो हम लोग पढ़े थे एल्बो के बारे में, लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टी जॉइंट के बारे में। ठीक है, तो टी जॉइंट के हम लोग को देखना है टी जॉइंट कैसे बनाए। ये तो इक्वल टी होगा। इक्वल टी इसलिए बना रहे कि इसमें दोनों एक ही किस्म का पाइप है। इसमें जॉब जो बनाना है वो ड्राइंग का आधार पर जो बोर्ड में लगाया है, ये जो दिखाई दे रहा है ये ड्राइंग है असल में। ड्राइंग का हिसाब से हम लोग यहाँ पर जॉब भी बनाए और उसमें हम लोग प्रैक्टिकल भी कराए स्टूडेंट लोग को देके, और उसके साथ साथ हम लोग को फ्लांज फिटिंग भी कैसे होगा उसका बारे में समझाया गया। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके समझा रहे, उसको समझने का कोशिश करिए। ठीक है, पाइप में हम लोग को देखना है जो एल्बो टी जॉइंट्स में हम लोग को जो आता है हेडर और ब्रांच। ये मेन पाइप को जो होता है वो ब्रांच हेडर होता है, मेन पाइप। ठीक है, ये इसमें जो आता है ये ऊपर वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये ब्रांच पाइप हो गया, ब्रांच पाइप, हेडर पाइप, हेडर पाइप। ठीक है, और ब्रांच होगा उससे जो ऊपर गया, ये असल में ये ऊपर दिखाया गया, ऊपर कनेक्शन दिखाया गया, तो इसको हम लोग ब्रांच पाइप बोलेंगे, ब्रांच पाइप। तो ब्रांच पाइप को मेन काटिंग कैसे किया जाए, उसका इक्वलिटी का जो फार्मूला है उसका हिसाब से हम लोग उसका काट बैक निकाला, काट बैक करके उसको 8 सेंटर में उसको डिवाइड करके उसका काट बैक लगा के इसको काटिंग का कट बैक कैसे निकलेगा? काट बैक निकालने के लिए पाइप का OD × 2 डिवाइडेड बाई 5 है ना, उसका जो कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन करके हम लोग को मिला 35.6 mm। ये है काट बैक। ये काट बैक जो 8 सेंटर में करने के लिए उसमें हम लोग को 45 डिग्री या 90 डिग्री आता है, और एक तो 0 डिग्री आएगा। ठीक है, वो हम लोग इसमें देखा है। देखिए 8 सेंटर में आएगा 1 2 3 4 करके 8 तो सेंटर हम देखा है। तो 8 सेंटर होने से ऑटोमेटिक जो आएगा 1 डिग्री 45 डिग्री आएगा, 45 फिर 90 फिर 45 आएगा, फिर 90, ऐसा करके जो 45 डिग्री का मान होगा, तो 45 डिग्री का मान आया 25 mm, वो काट बैक हो गया। यहाँ पर काट बैक कैसे लिया गया वो हम लोग यहाँ देखा है मार्किंग, जो है ना, ये मेन सेंटर लाइन को जो 90 डिग्री वाला है उसको हम लोग देखा है। टोटल जो उसका काट बैक है 35.6 mm, और जो आएगा 45 डिग्री उसका आएगा 25 mm। तो ऐसा करके मार्किंग लेके उसका काटिंग का मेजरमेंट यहाँ पर देखा है, लेकिन जो एक्चुअल पाइप यहाँ पर काटा उसमें भी हम लोग देखा है। इसको घुमा के दिखाना होगा। ठीक है, यहाँ पर दिखाने के लिए ये वाला सेंटर हम लोग को लेना पड़ेगा। यहाँ देखिए 190 mm उससे 165 mm माइनस करके यहाँ पर 25 mm ले करके यहाँ मार्किंग करके कटिंग किया गया। हाँ, ऐसा करके लास्ट में यहाँ पर आएगा 155 mm। तो जो 0 है यहाँ पर 190 0 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री। 90 डिग्री में ऑटोमेटिक हमको 35.6 mm लेना पड़ेगा, तभी जाके उसका काट सही मिलेगा। ठीक है, उसको काटने के बाद हम लोग उसको 90 डिग्री में करके फिटिंग करेंगे, वही तरीका है। और साथ ही साथ उसका जो फ्लांज है दोनों साइड वाला, ऊपर वाला टी का, उसको फिटिंग करने के लिए राइट एंगल करके उसका जो सेंटर लाइन होता है उसको भी निकालना पड़ेगा। जैसे कि दोनों होल का सेंटर, एक तो सेंटर लेना है, इधर भी एक तो सेंटर लेना है, सेंटर लाइन लेके इसको मार्किंग भी करना है। इसको मार्किंग करके भी हम दिखा दे रहे हैं। ऐसे सेंटर लाइन, ये साइड से भी इसका सेंटर लेके इसको सेंटर लाइन, ये फिटिंग करने के लिए ये सेंटर लाइन से हमको साउल दिखाना पड़ता है, या तो राइट एंगल करके दिखाना पड़ता है। ये राइट एंगल लेके इसको सेंटर लाइन मिला के इसको फिटिंग करेंगे। और इसका साथ साथ हमको मेजरमेंट भी देखना पड़ेगा, जो टोटल मेजरमेंट है वो देखना है। टी से एक साइड से मेजरमेंट कितना है वो देखना है।
टी का हाइट कितना है वो भी देखना है। सब कुछ मेजरमेंट सही रख के हम लोग उसको फिटिंग करेंगे उस हिसाब से। देखिए टोटल इसका लेंथ होगा यहाँ से स्केल लगाओ, साइड से स्केल लगाओ, इसको खड़ा कर लिया। यहाँ से जो फिटिंग का ये है टोटल है 768 mm, ठीक है। और ए साइड से होगा, उसको थोड़ा सा ये देखो, इसका जो मेजरमेंट है सेंटर से 600 mm, ठीक है। ये हम लोग को ठीक टेप से इसको मेजरमेंट लेकर की फिटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइम हम लोग को 0-0 रखना पड़ेगा, नहीं तो जॉब रिजेक्ट होने का चांसेस है। और एक तो देखना है जो इसका हाइट कितना है। जो टोटल हाइट हम लोग को रखना है 220 mm, तो 220 mm तो यहाँ से हम लोग को जो मिल रहा है उसका मेजरमेंट प्लस इसका जो हाइट है 45 mm, टोटल लेंथ हम लोग को 220 mm यहाँ दिखाया गया। तो 220 mm मेजरमेंट पक्का आना चाहिए, ठीक है। 155 प्लस 45 टोटल 200 हाइट, 220 हाइट एकदम पक्का होगा, ठीक है। ये हाइट हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग को पूरा जॉब कंप्लीट करने के लिए ये सब देख के चलना है, ठीक है। और ये सब जो फ्लांज का जो होल पीसीडी है, होल का डाया है, सब कुछ हम लोग को देख के करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फ्लांज फिटिंग का टाइम कुछ भी फ्लांज हम लोग लगा दे, वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसा करके जॉब ड्राइंग देख के उसको जॉब को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इतना समझ के हम लोग इसको फिटिंग करेंगे। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।